नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 2 राज्यों में चुनाव मुकाबला घमासान और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में चुनाव तो हो चुके, अब बारी गुजरात की और दिल्ली एमसीडी चुनाव की। और ऐसे में गुजरात पर पूरे देश की निगाह है क्योंकि हमारे 2 पावर सेंटर्स, एक प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही गुजरात से आते हैं। और ऐसे में गुजरात में चुनावी माहौल कैसा है इस पर पूरे देश की नजर है। और आज गुजरात विधानसभा चुनाव साल 2022 की सियासी तपिश जैसे जैसे आप देखिए बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक चुनावी हलचल भी लगभग तेज होती आपको नजर आ रही है। बीजेपी गुजरात में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कवायद में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 2.5 दशक से ज्यादा वक्त से सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही है। इस बार चुनावी किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटी है, तो वहीं मुकाबला कमोबेश त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। चुनावी सरगर्मी ने सर्द मौसम में भी सियासी पारे को बढ़ाया है और ऐसे में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर बीजेपी ने अपनी आखिरी चुनावी चाल भी चली है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोक लुभावन वादे कर गुजरात अपना बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का संकल्प गुजरात का कायाकल्प करने में कामयाब होगा या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे में तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे कि ये जो आज घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आज भाजपा ने जारी किया गुजरात में, ऐसे में ये कितना अट्रैक्ट करेगा गुजरात के निवासियों को, जो गुजरात वासी हैं उनको। इस संकल्प पत्र के जरिए क्या गुजरात के लोग वोट करेंगे भाजपा को? क्या यह संकल्प पत्र तमाम विपक्षियों को पानी पिला देगा? आज हम बातचीत करेंगे, तमाम मेहमानों को हम अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा हमने रिपोर्ट तैयार किया। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में बीजेपी ने आने वाले 5 साल के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। मैनिफेस्टो के साथ ही बीजेपी ने गुजरात चुनाव के रण में सशक्त तरीके से ताल ठोक दी। आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूँ। बहुत से राजनीतिक दल है, बड़े बड़े घोषणाएं करेगी क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना है ना देना, तो अगर कपड़े दिखाने हैं तो दिखा। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक गुजरात में सिंचाई नेटवर्क के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को भी लागू करने का आश्वासन दिया गया। गुजरात में 2 सी फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। गुजरात की 1 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। 5 साल के दौरान 20 लाख नौकरियों का वादा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 3 मेडिसिटी के साथ ही 2 एम्स ग्रेड संस्थान का वादा किया। राजकोट और वडोदरा के लिए पहली मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का महाराजा श्री भगवत सिंह जी स्वास्थ्य कोष बनाए जाने का वादा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। सामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून लाएंगे। 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 20,000 सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलकर उत्कृष्ट स्कूल बनाने का वादा किया गया है।
हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स और एरोस्पेस के क्षेत्र में IIT की तर्ज पर गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान GIT स्थापित किए जाएंगे। जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, हमारा संकल्प पत्र महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत सिर्फ बीजेपी में है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प है। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में गुजरात के विकास मॉडल को एक बार फिर से पेश कर अपनी चुनावी चाल चल दी। उधर सत्ता के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस भी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवा, महिला के साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई लोक लुभावन वादे किए। लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। कोरोना में लोग मर गए, बचा सकती थी सरकार। आज गुजरात सक्षम राज्य है देश का, आजादी के पहले से ही। क्या कारण है इतना कमजोर हो गया? एक महामारी विश्व स्तर पर आ गई। राजस्थान जैसा स्टेट मुकाबला कर सकता है, नंबर 1 बन सकता है देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल हमारा राजस्थान में नहीं बल्कि दुनिया में पहुंच सकता है। उसको आधार बना के सबने मुकाबला किया कोरोना का। तो क्या कारण है? यहाँ तो संपन्न साधन सब मामले हैं, अस्पताल से भीड़ लगी रही अस्पताल के बाहर और वहाँ पे ड्रिप चढ़ती गई। क्या नहीं होगा? आप भी कई वादे कर चुकी है। आपने वादा किया कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो वे पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। इसके अलावा फ्री बिजली और पानी देंगे। 1998 से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुनौती है। तो कांग्रेस अपने खोए जनाधार को पाने की कोशिश में है, जबकि पंजाब में जीत के बाद आप भी अपना दावा मजबूती से पेश कर रही है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को पहले और दूसरे चरण का मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, आज के गेस्ट हैं हमारे डिबेट के, जुड़ चुके हैं। सतीश लखेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए। प्रगति बेनहीर, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गई हैं। जावेद अली खान, प्रवक्ता AIMIM के, हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए। सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिनंदिता माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी ने टाइम दिया। आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है गुजरात को लेकर के, वो उन्होंने घोषित किया। आज के इस संकल्प पत्र के सामने विपक्षियों की जो घोषणाएं हैं, जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणाएं जो उन्होंने की, वो कितना फीका पड़ने वाला है। हमारे साथ सतीश लखेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के। प्रीति जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव का अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये घोषणा पत्र केवल पार्टी के कुछ लोगों ने सोच के नहीं बनाया है। इसके लिए बाकायदा 10 दिन तक अभियान चलाया गया, लाखों लोगों की राय ली गई। इसके लिए ऑनलाइन भी लोगों के सुझाव लिए गए और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सामने आया। अच्छा। और जैसे हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा, उस कार्यक्रम में भी था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए जो कहेगी वो करेगी। अभी तक जो हमारे संकल्प रहे हैं, और खासकर गुजरात मॉडल माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2002 से लेकर 2014 तक जो उनके नेतृत्व में कार्य हुआ, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गई। गुजरात मॉडल, विकास का मॉडल। और पहली बार इस देश में अगर राजनीति विकास के मुद्दे पर आई है, जाति और धर्म को छोड़ करके, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और आज जिस तरह गुजरात आगे बढ़ रहा है, गुजरात की आम जनता जिस तरीके से विकास के पहलुओं को, हर तरह के पहलुओं को देख रही है, इसलिए हमें विश्वास है कि गुजरात की जनता पहले की तरह और प्रचंड बहुमत के साथ हमें आशीर्वाद देगी। हमने पुराने संकल्प पूरे किए हैं और नए संकल्प जनता के सामने रखे हैं। इस संकल्प पत्र में 20 लाख नौकरियां 5 साल में देने का वादा है। कांग्रेस 10 लाख नौकरी देगी, भाजपा 20 लाख नौकरी देगी। 5 साल में 1 लाख महिलाओं को रोजगार देने का वादा है। 10,000 करोड़ रुपए का महाराजा श्री भगवंत सिंह जी हेल्थ फंड का वादा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ उपलब्ध कराने का वादा। कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ये 20 लाख नौकरियां जो 5 साल में सरकार देगी, इसके लिए रोड मैप क्या है? देखिए प्रीति जी, आज जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें हमने 20 लाख रोजगार के अवसर देने का संकल्प गुजरात के नौजवानों के सामने रखा है जी। और हमने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात की है। हमें भारी निवेश गुजरात में लाना है। गुजरात के पूरे चारों ओर 3,000 किलोमीटर की परिक्रमा पथ बनने वाला है, जो 6 लेन और 4 लेन का होगा। प्रत्येक SC ST जिले, जो 24 जिले हैं, उनके मुख्यालय 4 लेन 6 लेन से जुड़ेंगे। और हम IIT की तर्ज पर GIT ला रहे हैं, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें एरोस्पेस, ग्रीन एनर्जी पर काम होगा। इसलिए हमें लगता है कि जिस तरीके का निवेश भारत में आएगा और जिस तरह कहा है कि ठीक है, 1936 और भी लोग हमारे साथ हैं। एक बार उनके पास हम चलते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रगति बेन अहीर है। आपको भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना भार है गुजरात वासियों के लिए? क्योंकि आप खुद गुजरात में बैठी हैं, अहमदाबाद में बैठी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जो अपनी तरफ से सपने दिखाए, लोक लुभावन वादे किए, और इधर भाजपा वालों ने अपनी तरफ से लोक लुभावन वादे किए। ऐसे में जनता क्या सोच के जाए? दोनों तरफ बड़े बड़े लोक लुभावन वादे, एक तरफ 10 लाख रोजगार, दूसरी तरफ 20 लाख रोजगार। एक तरफ तमाम बड़ी बड़ी बातें, एक तरफ दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें दूसरी पार्टी की। ऐसे में कांग्रेस अब इस आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसके बाद कांग्रेस गुजरात के लिए क्या सोच रही है? गुजरात की जनता के लिए कितना टक्कर देगी आपको ये संकल्प पत्र भाजपा की, आपकी पार्टी को? नमस्कार। पहले बात तो मैं ये करूंगी कि कांग्रेस जो वादा करती है ना, वो कांग्रेस करती है। इसलिए जो कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं वो लोगों से मिले हैं, लोगों का मंतव्य लिया है, उसके बाद में अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था कि लोगों के लिए क्या सही है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने देखा था कि 1100 रुपये की गैस की बोतल है, वो हर घर में नहीं चल सकती है, क्योंकि इतनी महंगी बोतल हर कोई इंसान जो आम आदमी है वो नहीं खरीद सकता है। तो कांग्रेस ने बोला है कि 500 रुपये में हम वो बोतल देंगे, जो कांग्रेस के टाइम पे मिलती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि KG to PG का महिलाओं का एजुकेशन हम फ्री में देंगे। जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में लिखा, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को याद आया कि महिलाओं के लिए मुफ्त में शिक्षण होना चाहिए। जैसे कि गुजरात में 6,000 जितनी स्कूलें तो लास्ट टाइम बंद कर दी गई है पिछले 5 सालों में। उसके बाद आज तक गुजरात में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। उसके बाद जितने भी स्कूल है उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया है। तो कौन सी बात कर रहे हैं? और 2400 स्कूल ऐसी है जहाँ पे टीचर्स नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो 27 सालों से गुजरात में है, तो अपने 27 साल के कार्यकाल में उसको काम करना चाहिए था ना। अभी भी क्यों वो ऐसे ही मुद्दे बता रही है जो उसकी 27 साल की गवर्नमेंट होने के बाद में भी वो काम नहीं कर पाए। कांग्रेस ने बोला है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि 22 बार जो युवा यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उसके पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं का भविष्य उसके साथ में टूट जाता है, अपना सपना टूट जाता है। तब तक ये गवर्नमेंट कहाँ पे थी? अभी 20 लाख नौकरी का वायदा कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसे वो 15 लाख और एक साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही थी, ऐसी इस बार भी
ऐसे ही जाहिरात कर दी गई है कि हम 20 लाख को नौकरियां देंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी, एक बार जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, एक बार आपसे भी मैं सवाल पूछ लूं। अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, आपने देखा कांग्रेस के बड़े बड़े वादे, दूसरी तरफ भाजपा के बड़े बड़े वादे, ऐसे में आम आदमी का संकल्प पत्र, दिल्ली की तरह गुजरात की जनता को फ्री बिजली पानी देने का वादा, प्रदेश में आपकी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल होगी, गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आपको लगता है कि गुजरात वासी, दो बड़े पुराने दिग्गज पार्टियां जो गुजरात पे रूल करती आई, एक 27 सालों से, दूसरा 27 साल के पहले तक काबिज रही है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी इन दोनों ही बड़े बड़े लोक लुभावने वादों के बीच में अपने वादों के साथ कूद पड़ेंगे। नमस्कार प्रीति जी और आपके सभी इसी बीच दर्शकों हम को भी रुक करेंगे गुजरात में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे संवाददाता, और इस बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सर अगर बात की जाए तो लगातार आपकी जनसभा में भारी भीड़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट प्रेम और अथाह विश्वास है। आदरणीय मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की जो विकास की नींव रखी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने आशीर्वाद रखा है, उसने गुजरात को नंबर 1 स्टेट के रूप में रखा है। इसलिए यहाँ की जनता भी अथाह प्रेम और अटूट विश्वास के साथ उनके साथ खड़ी है। चुनाव एक तरफा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सर लगातार देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो या फिर गुजरात हो, सबसे ज़्यादा रैली में कोई होता है तो वो है महिलाएं और युवाएं। यही रणनीति तय करती हैं। नहीं, समाज के सभी वर्ग साथ हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, मेहनत का मजदूर भी हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। सर कुछ लोग दिल्ली से भी आए हुए हैं प्रचार, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत कर रहे थे। लगातार गुजरात में जिस तरीके से भाजपा अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, जेपी नड्डा को आप सभी ने अभी भी सुना, लबरेज हैं एकदम एनर्जी के साथ, और ऐसा लग रहा है कि रोड शो के जरिए ही साध लेंगे गुजरात। क्या कहेंगे अभिनंदिता माथुर? संकल्प पत्र पे तो बाद में आएंगे। थी कि गुजरात की जो जनता है उसने भाजपा को 27 साल दिए। 27 साल इतने होते हैं कि एक बच्चा बड़ा होके एजुकेशन खत्म करके, स्कूल कॉलेज खत्म करके, अपनी नौकरी करके आगे बढ़ता है। हालत यहाँ ये है कि भाजपा उस बच्चे को ना अच्छी शिक्षा दे पाई, ना अच्छा स्कूल दे पाई, ना अच्छा स्वास्थ्य दे पाई। वो बच्चा बड़ी मुश्किल से बड़ा होता है और उसके बाद उसको नौकरी तक नहीं मिल पाई है। तो भाजपा के 27 साल की जो रियलिटी है, जब तो उनके 27 साल के काम है, अगर वो थोड़े भी किए होते तो वो आ जाके बोलते कि हमने जो किया है उस पे आप हमें वोट दीजिए। तो ये जो बहाने मार रहे हैं, ये जो झूठे वादे कर रहे हैं, जनता इस चीज को समझ चुकी है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि गुजरात को आखिर किसने बनाया? देखिए, गुजरात के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती लोग हैं, वो व्यापारी मेंटालिटी के लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेहनती हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। आप सूरत में जाके देखिए। एक सेकंड में खत्म करती हूँ प्रीति जी। जी एक सेकंड में खत्म कर लूंगी, फिर चेन ऑफ थॉट नहीं तो छूट जाएगा। बोलिए। उसके बाद 27 साल के बाद जो है बीजेपी ने जो दिया है गुजरात को, वो दिया है उन्हें मोरबी। 14 बार पेपर लीक होना, 14 प्रकार के संगठन है इस टाइम जो सरकारी नौकर वाले, जो इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर समाज, हर तबका, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, हर तबका प्रोटेस्ट कर रहा है, हर तबका परेशान है। 1000 करोड़ 10,000 करोड़ से ज्यादा का इलीगल अल्कोहल का बिजनेस होता है गुजरात में हर साल। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या घोषणा पत्र निकाल रहे हैं? वडोदरा में जो घटना हुई है, वडोदरा के जो अपने काउंसलर हैं वो इलीगल शराब के साथ पकड़े जाते हैं, नो एक्शन। मोरबी के लोग आज तक इंसाफ का वेट कर रहे हैं, नो एक्शन। पूरा गुजरात, पूरा देश देख रहा है, लाठे कांड हुआ है,
6,300 जो है स्कूल बंद हुए हैं, मतलब ये बीजेपी की एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, एक बार जल्दी जल्दी से उनके रिएक्शंस ले लेते हैं, फिर डिबेट में जाएंगे। मैं ही आपसे पूछूंगी, जो आपने अभी जवाब दिए हैं उसी में से कई सवाल निकलकर सामने आए हैं, अभिनंदिता। लेकिन पहले हमारे गेस्टों के पास जाना जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो में सैयद जवाद मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उसके बाद हम सर्वेश्वर पाठक के पास जाएंगे। सैयद जवाद, आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना। तमाम तीन बड़ी पार्टियां त्रिकोणीय इस बार चुनाव का माहौल गुजरात में देखने को मिल रहा है। तीनों ही पार्टियों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर जो प्रतिनिधि कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, माफ कीजिएगा। और ऐसे में आज जो संकल्प पत्र भाजपा की तरफ से जारी किया गया, कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, आम आदमी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और ऐसे में 27 साल का एक बड़ा टेन्योर, जहां गुजरात 27 सालों से प्रधानमंत्री और साथ ही भाजपा के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार में रहा। ऐसे में दो पार्टियां, आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इन दोनों की घोषणाएं, मैनिफेस्टो जो है, कितना गुजरात वासियों को अपनी तरफ कर पाएगी? देखिए, भारतीय जुमला पार्टी का एक बार और से जुमला पत्र जो है वो 2022 में रखा गया। प्रीति, मैं थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूँ। 2017 के अंदर आपको याद है इनका जो घोषणा पत्र था वो चुनाव से ठीक शायद 8 घंटे पहले या 7 घंटे पहले उस वक्त के वित्त मंत्री जो थे स्वर्गीय जेटली साहब जी लेकर के आए थे। उसमें कहा गया था साहब कि इस घोषणा पत्र के अंदर किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। तो जनता देख रही है कि किसानों की आय 2 गुनी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और उसी दौरान में यह कहा गया था कि बेहतर रोजगार का संकल्प जो है वो हम गुजरात की जनता को देंगे। तो इतना रोजगार दे दिया, इतना रोजगार दे दिया है कि हर घर में रोजगार बरस रहा है। बेरोजगारी गुजरात के अंदर खत्म हो चुकी होगी, शायद, मुझे तो लगता है, क्योंकि 27 साल आपकी सरकार थी। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, जरा मुझे दूरबीन देख करके नजर नहीं आ रहे हैं कि गुजरात के अंदर कितने स्मार्ट सिटीज हैं। आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, अरे गुजरात के मछुआरों की भी बात कर लीजिए, किस तरीके से कर्ज के अंदर डूबते चले जा रही है फिशिंग इंडस्ट्री। अच्छा, उसके खिलाफ तो बात नहीं करेंगे। सही जवाब, आपकी नजरों में स्मार्ट सिटी के मायने क्या हैं? किसे कहा जाता है स्मार्ट सिटी के मायने? तो भारतीय जनता पार्टी साहब बता रही थी। किसे जाता है स्मार्ट सिटी? अरे मोहतरमा, मैंने थोड़ी ना इस चीज के बातें कर रहे थे। आपने स्मार्ट सिटी का मतलब होता क्या है? कैसे कैसे किसी शहर को, किसी सिटी को स्मार्ट सिटी का तमगा देंगे? मैं आपकी हर चीज का जवाब बताइए। एक जनरल सा सवाल है, मैं तो आपको स्मार्ट सिटी कैसे किसी सिटी को कहा जाता है? के अंदर आपको वेल प्लान सिटीज बनानी होंगी, नो रेड लाइट जोन बनाने पड़ेंगे, ग्रीन एरियाज बनाने पड़ेंगे, पोल्यूशन फ्री एरियाज बनाने पड़ेंगे, आपको पानी की अच्छी व्यवस्था होना होगी, अच्छे स्कूल बनाना होंगे, मेट्रो देना होगी, ये तमाम जो है मानक आते हैं उसके अंदर। लेकिन साहब, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुमले के अंदर जिस जुमले को भारतीय जनता पार्टी नहीं आए हैं, तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस जुमले को फेंक रही थी 2017 से लेकर के आज तक, फिर बोल देंगे कि एक जुमला फेंका गया है। क्या कहा गया था 2 करोड़ रोजगार के बारे में? क्या कहा गया था महंगाई के बारे में? आज पूछ लीजिए आटा के क्या दाम है, आज पूछ लीजिए दूध के बारे में। भाजपा संकल्प पत्र क्यों लेकर के आ रही है? 27 सालों से काबिज है। अगर आज भी जाकर के स्कूल बनाने की जरूरत पड़ रही है, एम्स जैसे संस्थान की नींव रखने की जरूरत पड़ रही है, तो 27 सालों में जो डेवलपमेंट है वो किस बेसिस पे और कहाँ हुआ है? 27 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो गुजरात की जनता देख रही है, और इसी के कारण गुजरात की जनता ने बीजेपी को 27 साल से वहां सत्ता में काबिज कर रखा है। अगर कुछ भी बीजेपी नहीं किया होता इन 27 सालों में, तो वहां की जनता, जो बीजेपी का अवैध दुर्ग है गुजरात, कांग्रेस भेदने में सफल हुई है। अब एक जो है नई, जो नवेली कह लीजिए, जो मशरूम पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो उछल कूद मचा रही है। होना जाना कुछ नहीं है, सारे सीटों पे जमानत जब होना है। उनको एक म्युनिसिपल एस्टेट मिला था दिल्ली का बंटा धार करके रख दिया। वहां पे वो तो एक जो मॉडल पेश करना चाहिए था वो मॉडल पेश नहीं कर पाए। अब जिसको जो कहना है होगा, ये चुनाव का मौसम है। एक बात बताइए, मुझको एक चीज समझाइए। नहीं, मुझको समझाइए, क्या इस बार का जो चुनाव है वो भाजपा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रही है? कांग्रेस के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है? कांग्रेस को देखती नहीं है कि वो कांग्रेस मैदान में है भी या नहीं? क्योंकि आप देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी देखिए, कांग्रेस से ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट में गुजरात में खर्चे कर रही है, और जितने भी मीडिया है सब उनको तवज्जो दे रहे हैं। अरे गुजरात सरकार पे कर्ज कितना है? पाठक जी बताएंगे, गुजरात सरकार पे कर्ज कितना है?
27 सालों में तो गुजरात जो है वो मुक्त हो जाना चाहिए था। कितना सरकारी कर्ज है गुजरात सरकार में डेवलपमेंट, सिर्फ 2 लोगों का डेवलपमेंट हुआ है साहब गुजरात के अंदर, 2 व्यापारियों का। बता दीजिए आप उसके बारे में। अभिनंदिता, गुजरात के अंदर जाकर व्यवस्था देख लीजिए कितनी जगह पे साफ। अभिनंदिता, एक सेकंड के लिए अभिनंदिता, हाँ एक सेकंड के लिए अभिनंदिता कुछ कह रही है। आम आदमी पार्टी बताइए, प्रवक्ता। प्रीति जी इनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा एक सेकंड बोलने दीजिए ना। अभिनंदिता कुछ कह रही है, पार्टी को लेके तो सवाल खड़े कर रहे हैं, बोलने दीजिए ना। देखिए बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों की बात सुन के मुझे हंसी भी आ रही है और इन पे बहुत तरस भी आ रहा है। अच्छा, हालत आम आदमी पार्टी ने इनकी ये कर दी है कि इनके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो आज खड़े हैं स्कूलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, फेक क्लासरूम में जा रहे हैं। गुजरात तो ये भी पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दें, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली में। भ्रष्टाचार घोटाले में आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ी कर रही है सरकार। अडानी दिल्ली में खुला है जेल में मसाज पार्लर। बताइए, आपने कहा गुजरात की जनता देख रही है, 27 सालों से काम हुआ या नहीं उसके बेसिस पे इस बार गुजरात की जनता वोट करेगी, संकल्प पत्र के बेसिस पे नहीं। आम आदमी पार्टी पे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, तमाम बड़े जो ब्रांड चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, क्या आपको लगता है कि इन सब के बावजूद गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा करेगी और आम आदमी पार्टी को वोट करेगी, सपोर्ट करेगी? प्रीति जी, एक आम इंसान को क्या चाहिए? एक आम इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, उन्हें एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, कुछ सोशल सिक्योरिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। ये हमारे आप इसी बेसिस पे भाजपा के कई लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि एक आम नागरिक भ्रष्टाचार से लिप्त आदमी नहीं बल्कि साफ सुथरा आदमी डिजर्व करता है, तो वोट उसे पड़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जो भी आम इंसान या आम नागरिक हैं उन्हें ये पता है कि जब मोरबी जैसी घटना होती है या जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होता है और इकोनॉमी नीचे भी जाती है, तो उन्हें पता है कि भ्रष्ट कौन है और भ्रष्ट कौन नहीं है। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बोलने के लिए, मैं चिल्ली नहीं कर पाऊंगी। मैं इस समय गुजरात में हूँ और गुजरात में फील्ड पर हूँ और लोगों से बात कर रही हूँ। आप जाके किसी से भी बात करिए गुजरात में, और अगर आपको कोई एक भी ऐसा जन मिल जाए जो ये बोल दे कि भाजपा की गुजरात में जो सरकार है वो भ्रष्ट नहीं है। आपके मंत्री भी जो है यहाँ सत्येंद्र जैन साहब जो है वो भी बंद है जेल के अंदर, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। आप देखिए मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब आबकारी नीति के ऊपर भी आरोप है, उनके बारे में बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार अभिनंदिता एक सेकंड बस, उसके बाद काउंटर। अभिनंदिता जल्दी से अपनी बात जी। अभिनंदिता, प्रगति बेन। हाँ जी प्रीति बेन, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभिनंदिता जी या बीजेपी के स्पोक पर्सन है वो अभी बोल रहे हैं कि गुजरात में, मैं तो गुजरात में रहती हूँ, गुजरात की परिस्थिति हमें पता है। अभी जो आम आदमी पार्टी भी बोल रही है सब मेरी गुजराती ज्यादा, क्योंकि आप गुजराती आती है आपकी, तो मुझको मेरी गुजराती बड़ी खराब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि गुजरात में सब कुछ ठीक ठाक है। इसको गुजराती में कैसे बोलेंगे? सब ठीक है ना, मतलब गुजरात में बधु सरखुच है। हाँ सब कुछ है इस बार। नो प्रीति, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो है वो गुजरात में अभिनंदिता आ गई है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि प्रीति जी आप देख लीजिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 95 में 127 सीट के साथ में आई थी। उसके बाद में मोदी जी गुजरात में रहने के बाद भी लगातार उसकी सीटों में कटौती हुई है, राइट। और अभी की बात करें तो गुजरात में 3000 जितने स्कूल बंद कर दिए गए, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। यहाँ अहमदाबाद से राजकोट सौराष्ट्र तक जाने का रास्ता 6 लेन बन जाना चाहिए था। अभी तक लास्ट टाइम जो प्रॉमिस किया था आज तक नहीं बना है। अहमदाबाद से गांधीनगर जाने वाली मेट्रो आज भी उसका काम चालू है। 2005 से उसका काम जब शुरू किया गया था। अभी बड़ौदा की बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद से बड़ौदा तक की मेट्रो चालू की जाएगी। अभी तो अहमदाबाद से गांधीनगर की जो पहले प्रॉमिस दिया था वो तो पहले करो। और युवाओं की नौकरी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस मुंह से कर रही है? आज तक युवाओं जब पेपर देने के लिए जाते हैं, जब एग्जाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उसका पेपर लीक हो जाता है। अभिनंदिता बेन आ गई हैं, अभिनंदिता बेन भी आ गई हैं, अभिनंदिता बेन भी, प्रगति बेन, अभिनंदिता बेन भी आ गई हैं और
प्रगति बेन आपको कह रही थी, अभिनंदिता बेन, कि जो अभिनंदिता जी कह रही हैं वो, मैं भी गुजरात से आती हूँ और वो जमीन पे ऐसा नहीं है। अरे मैं अभिनंदिता जी को ये बोलना चाह रही थी कि हिमाचल में अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो हिमाचल में भी फाइट कर सकती थी ना, पर यहाँ पे तो उसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के आना था। आप देख लीजिए सत्येंद्र जैन जी को जेल में कितनी सुविधाएं मिल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती तो वो सारी सुविधाएं उसको मिल सकती थी? गुजरात में आके आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी किया है। कांग्रेस पार्टी और गुजरात की जनता प्रतिबंध वैसे भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में मानती है, नहीं के कोई तीसरे पक्ष में। और इस बार गुजरात की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को चुन के लाएंगे। और आप देख लेना 125 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस यहाँ पे आएगी। और लोगों को जो वायदे की है कि हमने 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की बात की है, हमने महिलाओं को 500 रुपये में गैस देने की बात की है, 10 लाख नौकरी का वायदा किया है, हमने जो पशुपालक है उसको बोला है। एक बार अभिनंदिता जी को एक बार अभिनंदिता जी को, प्रगति बेन डिबेट है, एजेंडा हम लोगों ने अपना अपना रखा है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं। अब डिबेट का टाइम है, इसलिए प्रगति बेन को जरा बोलने दीजिए। बोलिए, जल्दी से रखिएगा, लंबा जरा पॉइंट। आपने बोल लिया, अभिनंदिता एक बार बोल रहे हैं। जी देखिए, मैं प्रगति बहन की बात की इज्जत करती हूँ, लेकिन आज सच्चाई ये है कि लोगों ने जब कांग्रेस को वोट दिए थे, तब कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो जाके भाजपा में मिल जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये एक कॉइन के दो साइड्स हैं। और हमारे साथ ये ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस वाले बोलेंगे हम जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। अब सूरत में कितने सारे कॉर्पोरेटर्स से सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। जनता की ए टीम है। सच ये है कि हम जनता की ए टीम है। हमने स्कूलों पे काम किया है, हमने अस्पतालों पे काम किया है, हमने देश को एक विजन दिया है। मैं इस बात से बहुत गर्व करती हूँ, मैं इस बात से बहुत गर्व करती हूँ कि हमने राजनीति का एजेंडा बदल के लोगों के मुद्दों पे ले आए हैं। और ये काम अगर होना होता तो कांग्रेस बीजेपी कर देती, वो हमें बेकार। ठीक है, मेरा अगला सवाल सतीश जी से है। सतीश लखेड़ा 27 साल से बीजेपी गुजरात में है, ऐसे में इसके बावजूद नौकरी, अस्पताल और हजारों अंग्रेजी स्कूल अब बनाने की बात संकल्प पत्र में हो रही है। ये तमाम मेहमान हमारे जितने हैं वो ये पूछ रहे हैं बार बार कि 27 सालों से तो है ही, तो फिर जो डेवलपमेंट की बात अगर करती है भाजपा, तो फिर वापस से संकल्प पत्र में क्यों दिखा रही है? इसका मतलब ये चीजें नहीं है। प्रीति जी, हर संकल्प पत्र में हर बार हमारे नए गोल होते हैं। और अगर हम SC/ST इलाकों में 10 मेडिकल कॉलेज, 10 नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये हम बहुत बड़ा स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा करने के बात कह रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो पूरे देश में 5 लाख का देती है, गुजरात में आज जो घोषणा हुई है कि 10 लाख कवर हो जाएगा, एक मजदूर को 2 लाख का लोन दिया जाएगा, या बेटी को KG से PG तक पढ़ाई निःशुल्क की जाएगी, ये छोटे मोटे संकल्प नहीं है। इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने बड़ा वायदा पंजाब में किया था। हाल देखिए, मुख्यमंत्री आवास को घेर के किसान बैठे हुए हैं, बेरोजगार सड़कों पे हैं, और अब कह रहे हैं मोदी जी हमें रुपया नहीं दे रहे हैं। जब आपकी क्षमता ही नहीं है, आप ज्यादा क्यों बोल जाते हैं? और मैं अपनी आम आदमी पार्टी की बहन से बोलना चाहूंगा, ठीक है वो एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे होके भाजपा की निंदा कर सकती हैं, मगर जिस सुकून के साथ वो गुजरात में रहती हैं, रात को कभी भी कहीं भी जा सकती हैं, उनके मन में कहीं कोई एक डर पैदा नहीं हो सकता है। वो एक व्यवस्था ने दिया है। बगल में आप राजस्थान देखिए, पूरे देश में नंबर 1 है। कांग्रेस की बहन भी सुन रही होगी, महिला उत्पीड़न के मामले में, बलात्कार के मामले में नंबर 1 राज्य है। और दूसरा, हमारी बहन को दिल्ली जाके देखना चाहिए, कहाँ स्कूल बदले हैं आम आदमी पार्टी ने, कहाँ शराब नीति में फंसा हुआ शिक्षा मंत्री, एक मंत्री जेल में है, वेतन भी ले रहा, भत्ते भी ले रहा, भी करा रहा है। मुझे बोलने दीजिए, आपका मौका आएगा, आप भी बोलेगा। इसलिए हमने जो गोल तैयार किए हैं, और ये एक धरती भगवान कृष्ण की धरती है, अनेक बार मुगलों ने इसको तोड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी भगवान कृष्ण की प्रतिमा यहाँ द्वारिका में बनेगी, और गीता का 3D इमर्सिंग का एक पूरा सिस्टम तैयार होगा कि जिसमें विजुअलाइज होगा। भारतीय जनता पार्टी ने
धर्म को, अर्थ को, रोजगार को, विकास को, महिला, युवा, हर क्षेत्र का इतना बढ़िया, इतना संतुलित जो हमने आज घोषणा पत्र दिया है, हमने किया है। सूरत से राजकोट मेट्रो का संकल्प है, जो विकास कार्य देख रहे हैं, और अपने बगल में हमारी बहन जो गुजरात से हैं, क्या इन्हें अपना अहमदाबाद बदलता हुआ नहीं दिख रहा है? सतीश जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। मैं अभी कुछ महीनों पहले सूरत गई थी, हमारे यहाँ कॉन्क्लेव था, तो वहाँ तमाम लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि एक तो गुजरात में सेंटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और साथ ही कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो सेंटर से सारी चीज़ें वो सेंटर के अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो इसीलिए एक माहौल ये भी है कि एक बार ये बदलाव शायद कहीं आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। सतीश जी, प्रीति जी, अब आप इस बात को, आप तो पत्रकार हैं, इस रूप में कैसे ले रही हैं? अगर सेंटर का दखल है, ये दखल आरोप है क्या? भारत सरकार कोई काम रोकेगी? भारत सरकार मजबूती के साथ खड़े होकर दखल देगी। भारत सरकार विकास में साथ में आएगी। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे आएगी। दखल नहीं, आपने नहीं समझा मेरी बात। दखल का आप समझ नहीं पाए मेरी बात। 3 मुख्यमंत्री सेंटर ऑपरेटेड राज्य, कितने मुख्यमंत्री बदल दिए गए, उनकी परफॉर्मेंस अरे मुख्यमंत्री बदल दिए, उनके बारे में बात कर लीजिए, क्यों बदले जा रहे हैं मुख्यमंत्री? बदल के शासन तो ठीक से चल रहा है। गुजरात सरकार के ऊपर जो कर्ज बढ़ गया उसके बारे में बात करिए, उसमें नहीं बोलेंगे। अरे भाई, जीएसटी के नाम पर क्यों नहीं आप वोट मांगते कि आपने मास्टर स्ट्रोक देश में मारा था? छोटा व्यापारी जो है खुश हो गया कि जीएसटी के नाम आपने जो कारनामा करके दिखाया है उसके नाम पर वोट मांगिए। आपने जो नोटबंदी करी थी देश के अंदर, उसके नाम पर वोट मांग करके देखिए, जनता के अंदर वोट मिलता है नहीं मिलता है। आप जो कानून बिल लेकर के आए थे उसके बाद में देखिए आपको पता भी है, अलग बोलते जा रहे हैं। एक मोदी का बजट टूटा है, कितने सारे देश यहाँ पे मरम्मत जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, चाहे स्टेट लेवल पे हो या राज्य स्तर पे हो। सतीश कुछ कहना चाह रहे हैं? सतीश लखेड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार सुन लीजिए। मेरे मित्र जवाद भाई भी हैं यहाँ, आप देखिए सुकून के साथ यहाँ के मेन हाईवे। प्रगति बहन, सतीश लखेड़ा को, प्रगति बहन 1 सेकंड सुन लेते हैं। सतीश लखेड़ा, आप जो विकास की बातें हो रही है, और अच्छी बात है, आरोप लग रहा है आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छी बात है, हम पे आरोप लगने चाहिए क्योंकि हम सरकार चला रहे हैं। मगर यहाँ जवाद भाई के नाम पे क्यों नहीं मांग रहे हैं सर वोट? अरे आप सुन तो लीजिए जवाद भाई, बताइए, जीएसटी पे आ जाइए सर। आप मुझे बोलने, अरे जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है सितंबर में, इसका भी तो बात कर लो, आज तक हुई है। और जो व्यापारी जीएसटी के दायरे में आए हैं वो दोनों ही मिल के 1 सेकंड के लिए सतीश लखेड़ा को सुन लीजिए। 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए। सतीश लखेड़ा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सतीश लखेड़ा जी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 1 सेकंड बोलने दीजिए, फिर से ये जवाब काउंटर कीजिएगा। पहले बोल लीजिए सतीश जी, कुछ कह रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं शायद, बोलिए। जवाद भाई, विकास के साथ आम जनता का सुकून है। यहाँ किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं हो रहे हैं, यहाँ सुकून है। इसीलिए हमने कहा है यूसीसी की सारी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। कॉमन सिविल कोड लागू होगा, कॉमन सिविल कोड लागू होगा। प्रीति जी मुझे बात करने दीजिए 30 सेकेंड। कॉमन सिविल कोड की जो कमेटी है उसकी जो भी सिफारिश होगी उसे हम लागू करेंगे। और इसके अलावा देश विरोधी स्लीपर सेल जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनेगा। किसी भी तरीके से ऐसी ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। 27 साल से क्या हो रहा था साहब? तो 27 साल से क्या हो रहा था? बोलिए ना कि 27 साल से हम नाकामयाब थे। 27 साल के अंदर जो है हमने कोई काम नहीं करके दिखाया गुजरात मॉडल है। किसानों के फांसी पे चढ़ाया जाता है, दे दिया है। अगर मिल जाता है तो सरकारी गाड़ी आती है, उसको पकड़ करके लिए जाती है, कहते चलो तुमको सरकारी नौकरी देंगे। इतना तो विकास नहीं किया ना आपने, क्योंकि अगर कहीं पर MA BA पास होकर टहलता है खाली, कोई बेरोजगारी अब हिंदुस्तान में नहीं रह गई है। कोरोना के अंदर लोग भी नहीं मरे, ये भी होगा। जीएसटी ने लोगों को आबाद कर दिया, हर घर में रोजगार बरस रहा है। इतना रोजगार हिंदुस्तान में है कि पूरी दुनिया से हो सकता है हिंदुस्तान में लोग आएंगे, अरे इतना रोजगार बरस रहा है साहब। अब आप देखिए, महिला सुरक्षा के ऊपर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा जाता है। हिंदुस्तान में महान इतिहास, महान
कीर्तिमान जो है आपकी सरकार ने करके दिखाया। एक बार सर्वेश्वर कितना जबरदस्त सर्वेश्वर को बोलने दीजिए एक बार सर्वेश्वर ठीक है सर्वेश्वर बोलिए सर्वेश्वर आराम से बोलिए अरे बोलने को बोल रही हूँ। अरे कैमरे से कूद थोड़े सकते हैं आप, वहीं से बोल सकते हैं। अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप, शांत हो जाइए पहले, आप बताइए। नहीं तो आप इस इंसान को डिबेट में आपके स्टूडियो में आप बोलिए अरे अभी आपको भी बुलाया गया था स्टूडियो में, आपने कहा कि आप बहुत व्यस्त हैं। आपको किसी ने मना करा है? बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए ना, अपनी बात फिर अपने समय में बोले। आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। आराम से अपनी बात रखिए, मैं आपको दे रही हूँ मौका। बोलिए जी, आपने क्या प्रश्न पूछा? आप जो चिल्ला के कह रहे थे उसी को मैं कह रही हूँ, शांति से बोलिए ताकि तमाम पैनलिस्ट सुने कि आप क्या रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज हम संकल्प पत्र, गारंटी पत्र और जो भी है उस पे बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, कांग्रेस के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी गुजरात इलेक्शन में बीजेपी से सत्ता हासिल करने के लिए, क्योंकि 2017 का इलेक्शन भी अगर देखेंगे तो वोट शेयर बीजेपी को 48% मिला था, कांग्रेस 41 पॉइंट्स पे केवल 70 सीटों ला पाई थी। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को चिंता नहीं है, नहीं आ रहे बीजेपी को, आप चिंता है, आप सिंपैथाइजर हैं, आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, मगर कांग्रेस को चिंता नहीं है। गुजरात चुनाव के अंदर पता चल जाएगा। कांग्रेस ने छोड़ दिया गुजरात आपको पता भी है, बड़ा आपका मंत्री, बड़ा आपका स्टार प्रचारक जो है वो कैसे भटक रहा है सड़कों के ऊपर, क्योंकि 27 साल के अंदर जो आपने कारनामा कीर्तिमान करके दिखाया है वो आज तक किसी सरकारों ने करके दिखाया है। कांग्रेस जो वहाँ एक मजबूत विपक्ष है, वो उस अवैध दुर्ग को बीजेपी से भेद नहीं पाई है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उसकी बात ही नहीं करता मैं। उसका उछल कूद उत्तराखंड इलेक्शन में देख लिए, वहां के सीएम कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गए। हिमाचल इलेक्शन में बहुत उछल कूद किया, लास्ट में हथियार डाल दिया। यहाँ पे पंजाब का पैसा लगा के उछल कूद कर रहे हैं, आपको पता चलेगा सारे जमानत करते। ठीक है, अब एक सवाल अभिनंदिता से, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है, इससे विपक्षी पार्टियां एक सेकेंड आप सवाल पूछने में ये भी ले लीजिएगा आप जी। एक स्लोगन है, हम सभी को पता है, मोदी है तो मुमकिन है। इस स्लोगन से मोदी है तो मुमकिन है, इससे तमाम विपक्षी पार्टियां कैसे लड़ पाएंगी बताइए। वो जो आम जनता के जहन में ये बात है कि मोदी है तो मुमकिन है, इससे कैसे विपक्षी पार्टियां लड़ पाएंगी। और आप दोनों के लिए सवाल है, प्रगति बेन, अभिनंदिता बेन, बताइए। जी, इलीगल शराब का करोड़ों का धंधा चलता है गुजरात में, लोगों की जान भी जाती है। मोदी है तो मुमकिन है। 14 बार पेपर लीक होते हैं, युवा जॉबलेस घूम रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। 14 प्रकार के सरकारी अलग अलग नौकरी करने वाले जो सेगमेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अनहैप्पी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। इस तरह की ये जो फेरिस्त है, जो ये लिस्ट है, वो इतनी लंबी है, चाहे वो इलीगल शराब हो, करप्शन हो। मोरबी के उसमें एक ओनरशिप किसी ने ली नहीं है, कोई अरेस्ट ढंग का नहीं किया गया हुआ है। गरीब चौकीदारों को आपने अरेस्ट करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी चीजें जो है, ये जो जुमलाबाजी है, डीमोनेटाइजेशन से जो इन्होंने खेल खेलना शुरू किया है आम आदमी के साथ, और उसके बाद जीएसटी, कोरोना, ये सब मोदी है तो मुमकिन है। इतने सारे कॉस्ट्यूम्स चेंज करके मोदी जी ने आज जनता को अपना मतलब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं छोड़ा है। आप गुजरात के गरीबों को, गुजरात की महिलाओं को अब जरा प्रगति बेन बोल रहे हैं, बस उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता के पास। पहले प्रगति बेन, ये जो स्लोगन है मोदी है तो मुमकिन, इससे कैसे लड़ेंगे? प्रीति बेन, मैं बोलना चाहूंगी कि गुजरात में कुपोषण का दर बार जो बढ़ रहा है, वो मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। ब्रिज टूट रहे हैं, हजारों लोगों की जान जा रही है, मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना में ऑक्सीजन, दवाई और इंजेक्शन के बगैर लोग न रहे, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, युवाओं का भविष्य टूटा जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात में जो कभी ना मिलने वाला लाखों रुपए का ड्रग्स मिल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात में लट्ठाकांड में 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात की परिस्थिति, जो गुजरात को गुजरात मॉडल बोल सकते थे, गुजरात की अस्मिता जो बोल सकते थे, आज यहाँ दारू की रेलम छलम हो रही है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपको बोलना चाहूंगी प्रीति बेन
कि सिर्फ ये स्लोगनों से चलती सरकार है। हमेशा उसने अच्छे अच्छे स्लोगन दिए हैं पर लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। और गुजरात की जनता बहुत अच्छे से जान गई है कि ये सिर्फ स्लोगनों से चलती सरकार है। अगर काम करने वाली कोई भी गवर्नमेंट है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस आएगी तो 3 लाख तक किसानों के देवे माफ करेगी। कांग्रेस आएगी तो पशुपालकों को हर 1 लीटर दूध पे 5 रुपए की सब्सिडी देगी। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 8 रुपया में इंदिरा थाली खाना खिलाएगी। अब काउंटर जवाब सतीश लखेड़ा, प्रवक्ता भाजपा के, काउंटर जवाब हाथ उठा रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं ये तो स्लोगन है ही, मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए तो ये सारी चीजें हैं इनके कार्यकाल में मुमकिन हो पाया है। अगर वंशवाद और जातिवादी की लड़ाई खत्म हुई है तो मोदी है तो मुमकिन है। अरे पूरी दुनिया में अगर भारत का नाम ऊंचा हुआ है तो मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की मोदी है तो मुमकिन है। और सबसे कम समय में कोरोना की वैक्सीन इस देश ने बनाई और पूरी दुनिया को बांटी, मोदी है तो मुमकिन है। और 80 करोड़ लोगों को अन्न सुरक्षा योजना दी है तो मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए अगर मोदी जी के होते हुए इस देश में अगर विकास की बात हो रही है, सड़क, बिजली, पानी की बात हो रही है, समाज तोड़ने वाले लोग आज हिम्मत नहीं कर पा रहे, बम धमाके नहीं हो रहे, दंगे नहीं हो पा रहे। इसलिए गुजरात में उसका प्रोडक्शन होता है, सबसे महंगा गुजरात को मिल रहा है भाई। अरे मुझे बात करने देते दीदी, बोलने तो दीजिए। बेन बोला जाता है गुजरात में, महिलाओं को बेन कहा जाता है। मैं भी सीख ही रही हूँ सतीश जी। रोड नहीं है, सूरत में रोड नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। कि मोदी जी बोल रहे थे कि जैसे सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, मोदी है तो मुमकिन है। आप देख लीजिए आकर के हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। सरकारी ट्रेनें जो है कैसे बेची जा रही है, मोदी है तो मुमकिन है। LIC बेची जा रही है, मोदी है तो मुमकिन है। महंगाई है तो मोदी है तो मुमकिन है। बेरोजगारी है तो मोदी है तो मुमकिन है। आप देख लीजिए आकर के किसान परेशान है, मोदी है तो मुमकिन है। और कितना मुमकिन बनाएंगे इस देश को? आपने नामुमकिन बनाने के लिए कुछ छोड़ा, हर चीज को मुमकिन ही बना दिया आपने। प्रीति जी मुझे मुमकिन बनाएंगे। युवा जो है सर्वेश्वर है कहाँ? आज गुजरात की परिस्थिति महंगाई को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, बच्चों के स्कूल को लेके जब प्रॉब्लम्स आ रही है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होता है तो मोदी है तो मुमकिन है। G20 का आधिपत्य करने का सौभाग्य होता है तो मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान जैसे देश को कंगाल किया जाता है तो मोदी है तो मुमकिन है। रक्षा क्षेत्र में आतंकवाद पे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाता है तो मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इंडिया के तहत डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाता है तो मोदी है तो मुमकिन है। सतीश और अभिनंदिता, एक साथ क्योंकि समय बहुत कम है, कट टू कट बात करेंगे, कट टू कट बात करेंगे। सतीश और अभिनंदिता जल्दी से एक साथ ही कट टू कट बात रखिए, समय बहुत कम है, जल्दी से। जी प्रीति जी, मैं कहना चाहूंगा विपक्ष हो, पक्ष हो, हमारे समर्थक विचारधारा के हो, विरोधी विचारधारा के हो या मीडिया हो, सबकी जबान में एक शब्द तो है, मोदी है तो मुमकिन है। ये अपने आप में बड़ा विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसी पे इस गुजरात का चुनाव आप देखिएगा 8 तारीख को गुजरात की जनता दोनों हाथों से आशीर्वाद देगी। ठीक है। अभिनंदिता कुछ कह रही है जी। थैंक यू। देखिए ये जो भी पॉलिटिकिंग है ये सब तो चलती रहेगी, ये सारा पॉलिटिक्स का गेम तो चलता रहेगा। बात ये है कि आज के दिन में आम इंसान को, गुजरात के लोगों को और पूरे देश के लोगों को जिस चीज की जरूरत है, हम सबको उस पे काम करना होगा। प्रीति जी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, यहाँ गुजरात में कई सारे ऐसे भाई बहन हैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फाइनल कमेंट ये दे रही हूँ कि यहाँ गुजरात के लोग इंक्लूडिंग बीजेपी के कई सारे भाई बहन हमें आके बोलते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए था आज दिल्ली में, पंजाब में आप लोग कर रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। और आप देखिएगा कि गुजरात की जनता प्रोग्रेस और आम आदमी पार्टी 8 दिसंबर प्रगति बेन फाइनल कमेंट बोलना चाहूंगी। फाइनल कमेंट बेन कुमारी है और कुमारी की वजह से गुजराती के लोग व्यापारी है वो भी जाने जाते हैं। और गुजरात में जैसे सतीश भाई बोल रहे थे कि महिलाएं रात को घूम सकती है, तो वो तो गुजरात की संस्कृति है कि रात को 2 बजे भी कोई महिला घूम सकती है। पर अभी गुजरात की परिस्थिति ऐसी हो गई है दारू और ड्रग्स की वजह से कि स्कूल के बच्चे भी अभी सेफ नहीं है। तो फाइनल कमेंट यहाँ पे कुछ बोलने का हक नहीं है क्योंकि इस बार कांग्रेस आएगी सत्ता में और लोगों के काम करेगी। ठीक है सतीश जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल कमेंट, नो डिबेट, नथिंग, कोई कटाक्ष नहीं, फाइनल कमेंट।
प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय गुजरात की सेवा की है और आज भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने पुराने संकल्प पत्र का ब्यौरा देते हुए नया संकल्प खुद के साथ लिया है। इसलिए कि दोनों विपक्षी पार्टी नहीं दिख रही हैं आज अकेले मैदान में, और ये हमारी जिम्मेदारी है गुजरात को आगे बढ़ाने की। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, विकास से लेकर आम आदमी से लेकर और हमारे। सही है जवाब। आप आए स्टूडियो में और दो शायरी के बोल ना सुनाए, हमारे दर्शक भी आज रूठ जाएंगे। जल्दी से बोलिए, उसके बाद सर्वेश्वर पाठक के पास। संकल्प पत्र की बात सुनकर के शेर के अशार याद आ गए कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। ये जो है संकल्प पत्र की सच्चाई है आपके सामने। ठीक है सर्वेश्वर पाठक, फाइनल कमेंट। सर्वेश्वर, फाइनल कमेंट। गुजरात में सब चलता और कांग्रेस को ये बिग अपॉर्चुनिटी थी कि बीजेपी को बहुत कड़ा फाइट देके सत्ता हथियाती, लेकिन उसने हथियार डाल दिए। अब बीजेपी जो अवैध दुर्ग है गुजरात का, उसको कोई नहीं, वहां पे गुजराती जनता को वहां पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है सिवाय बीजेपी के। बीजेपी को ही वोट, और 8 दिसंबर को ये पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ डिबेट में जुड़े। और आज गुजरात में संकल्प पत्र आने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच और भी बहस छिड़ गई है। ताबड़तोड़ जो स्टार प्रचारक हैं आपको गुजरात की सरजमी पे अभी दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन 8 दिसंबर वो दिन है, वो वक्त होगा जब पता चलेगा कि गुजरात के सत्ता पे आसीन कब होगा, कौन होगा। तब तक के लिए इंतजार। लेकिन गुजरात चुनाव, एमसीडी चुनाव से छोटे बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए देखना ना भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7।